सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद विधानसभा स्पीकर हुए सक्रिय। शिंदे देंगे इस्तीफा, महाराष्ट्र में बदलेगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विधानसभा स्पीकर ने दिया बड़ा बयान, फैसले में नहीं होगी देरी। विधानसभा स्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कोर्ट के निर्देश की नहीं कर सकते अवमानना। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट बेहद नाराज है। कोर्ट ने एकनाथ शिंदे और उनके साथ के विधायकों की अयोग्यता के मामले में शिकायत पर सुनवाई टटकाने के फैसले पर सख्त रुख अपनाया है। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 30 सदस्यीय बेंच ने विधानसभा स्पीकर पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था कि कोर्ट ने राहुल नार्वेकर से कहा कि हमने विधायकों की अयोग्यता के संबंध में निर्देश देते समय 3 महीने की सीमा नहीं रखी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मामले को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया जाएगा। विधानसभा स्पीकर इस मामले की सुनवाई में देरी क्यों कर रहे हैं? स्पीकर कोर्ट के निर्देशों की अवमानना नहीं कर सकते, उन्हें कोर्ट के निर्देशों का सम्मान किया जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अनिश्चित काल तक काम नहीं कर सकता। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष को शेड्यूल देना होगा कि वो कितने समय तक काम करेंगे। साफ है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष से साफ साफ कह दिया है कि आप बताएं कब तक फैसला करेंगे। उचित समय का मतलब ये नहीं होता कि कार्यवाही को अनिश्चित काल तक चलने दिया जाए। इसके बाद जब राहुल नार्वेकर सवाल किया गया कि कोर्ट के फैसले पर उनका क्या रुख है, तो नार्वेकर ने भी साफ कर दिया कि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और जल्दी इस मामले में कदम उठाएंगे। वैसे भी उन्होंने कार्यवाही में कोई देरी नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी से उद्धव गुट में खुशी देखी जा रही है। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में समय बर्बाद कर रहे हैं। वो राज्य में असंवैधानिक सरकार का समर्थन कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के सामने इन मुद्दों का जिक्र करेंगे और उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। इस बीच ये खबर भी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब महाराष्ट्र में महायुति यानी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के अजीत गुट के बीच हलचल मच गई है। बीजेपी बेहद सतर्क दिख रही है तो शिवसेना में चिंता दिखाई दे रही है, जबकि अजीत गुट में भी खुशियां दिखाई दे रही हैं, क्योंकि शिंदे अयोग्य ठहराए जाते हैं तो फिर अजीत पवार के पास सीएम बनने का मौका आ जाएगा और दोनों ही सूरत में अजीत पवार सीएम बन सकते हैं। या तो बीजेपी अजीत पवार को सीएम बनाएगी और अगर बीजेपी ने अजीत का सीएम पद को लेकर दावा स्वीकार नहीं किया तो अजीत पवार वापस अपने चाचा के पास चले जाएंगे और अजीत के वापस लौटते ही महाविकास अघाड़ी गठबंधन के विधायकों की संख्या बीजेपी गठबंधन से ज्यादा हो जाएगी और अजीत फिर आसानी से सीएम बन जाएंगे। यानी अजीत पवार का सीएम बनने का सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सब विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर टिका हुआ है और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर से सभी याचिकाओं को 1 महीने में सूचीबद्ध कर फैसला सुनाने को कहा है, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि अब विधानसभा अध्यक्ष इस मामले को ज्यादा समय तक नहीं लटका पाएंगे और वो कितना भी दिन लगाए लेकिन फैसला दीपावली के आसपास सुना देंगे। वैसे बीजेपी की कोशिश है कि फैसले को किसी तरह से दिसंबर की शुरुआत तक टाला जाए, क्योंकि पार्टी के इस फैसले का असर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ते देखना चाहती है। वैसे भी महाराष्ट्र की सीमा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों से मिलती है, जहां 1 महीने के अंदर ही चुनाव का ऐलान होना है और अगर चुनाव के समय महाराष्ट्र की सत्ता में बड़ा परिवर्तन होता है तो इसे बीजेपी की नैतिक हार मानी जाएगी और फिर इसका असर चुनावी राज्यों में जरूर दिखाई देगा। दूसरी ओर इस पूरे खेल में कांग्रेस को सबसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद भी दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।